हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो कल हमने यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। देन फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने उसके बाद जो ये वाला फ्लावर का डायग्राम था इसके बारे में पढ़ा था। इसके हमने पढ़े थे ना कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, मेनली 2 असेंशियल होते हैं और 2 नॉन असेंशियल होते हैं। कैलिक्स और कोरोला आपके कैसे होते हैं? कैलिक्स और कोरोला आपके नॉन असेंशियल पार्ट्स होते हैं। और फिर उसके बाद 2 कौन से रह गए आपके? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों क्या होते हैं आपके? असेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं जो वो भी हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद फिर हम स्टेमन के बारे में हमने पढ़ा था, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ से भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस हमने पढ़ी थी ना कि कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ओके, ये भी हमने कल स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर लिया था। देन ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स की भी एक्सप्लेनेशन हमने कल कंप्लीट कर ली थी। ओके, सो उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था एंड्रोशियम के अंदर पोलन ग्रेन। ओके, बिकॉज जो मेन है वो तो क्या है? पोलन ग्रेन ही है। उनकी हेल्प से ही क्या होगा? आगे चलकर फर्टिलाइजेशन होगा, जिसकी हेल्प से जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगा, है ना। सो चलो हम ये वाला कंप्लीट करते हैं आज। पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमिटोफाइट। पोलन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? मेल गैमिटोफाइट को, मेल गैमिट को नहीं, मेल गैमिटोफाइट को। ओके, इट मीन्स मेल गैमिट है जो इसके अंदर ही प्रेजेंट है। ओके, इफ यू टच द ओपन एंथर्स एंड हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर्स यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फ्लावर है, अगर आप उसके एंथर को टच करके देखोगे देन क्या हो जाएगा? हमारे हाथों पर थोड़ा सा पाउडर टाइप में कुछ सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। सो वही क्या है हमारे पास? पोलन ग्रेन्स। ओके, देन अगर हम उन पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं? स्प्रिंकल करके देखते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर ड्रॉपलेट के साथ, और कहाँ पर डालते हैं उसको? एक ग्लास स्लाइड के अंदर। ठीक है, सो हमें फिर किस टाइप का हमें जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा? अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप साइज, ओके, डिफरेंट शेप साइज कलर और डिज़ाइन है वो हमें दिखेंगे। तो देखो जो ये ऊपर वाले डायग्राम देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों के अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट शेप के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शो कर रखे हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि आपको अगर आप 10 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर लेते हो देन उनमें 10 डिफरेंट टाइप्स के ही पोलन ग्रेन्स हैं जो रिलीज हो सकते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट डिफरेंट साइज होगा। ओके, देन उसके बाद क्या आता है आपका कि जो पोलन ग्रेन के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओके, सो पोलन ग्रेन जनरली किस साइज़ का होता है आपका? जो पोलन ग्रेन होता है ना, पहले तो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ओवल होती है। ओके, स्फेरिकल टाइप की होती है। देन अगर हम उसके डायमीटर की बात करते हैं देन 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अगर हम एक इस तरीके से बात करते हैं एक पोलन ग्रेन की, ओके, सो इसका डायमीटर कितना होता है? अप्रोक्स 25 to 50 माइक्रोमीटर, इट्स वेरी स्मॉल। ओके, अब उसके बाद क्या बता रखा है कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन होते हैं उनकी 2 कवरिंग होती हैं। ओके, ये हमने मान लिया था कि हमारे पास ये एक सिंगल पोलन ग्रेन है। देन आप ये मान सकते हो कि ये इसकी क्या है? आउटर कवरिंग एक और है। ओके, इस तरीके से 2 कवरिंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि जो ये आउटर वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइन। एंड देन इनर वाली को इसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। ओके, बाहर वाली को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर वन को क्या बोल रहे हैं? एक्साइन। एंड देन इनर वन को हम क्या बोल रहे हैं? इंटाइन। ओके, देन इसमें मेन बात क्या आती है बेटा कि जो एक्साइन वाली लेयर है वो क्या है? एक केमिकल से बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 1 मार्क्स में भी आता है, नीट में भी डोंट नो ये कितनी बार पूछा हुआ है। सो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से करना। ये स्पोरोपोलेनिन ये भी क्या है? आपका एक केमिकल है जो कि एक्साइन बनाता है। ठीक है, एक्साइन के अंदर आपका क्या है? स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है।
और ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। इट मीन्स कोई भी मान लो कि हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर कोई भी एल्कली है, कोई भी एंजाइम है, वो अपना इफ़ेक्ट इस एग्जाइम के ऊपर, इस स्पोरोपोलेनिन के ऊपर शो नहीं कर सकती है। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या करता है, एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है जो पोलन ग्रेन है उसको, जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है, ये हर एक चीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। इट मीन्स ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी अपने आप को ग्रो कर सकता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये सब कुछ, स्पोरोपोलेनिन की हेल्प से। बट क्या है कि अगर स्पोरोपोलेनिन है देन इस क्या है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर ही तो हमारे पास क्या है, जो मेल गैमेट्स हैं, बिकॉज पोलन ग्रेन इज लाइक behave like a gametophyte. It means male gametes are present inside it. Okay, सो पोलन ग्रेन के अंदर आपका क्या है, मेल गैमिट प्रेजेंट है। अब मेल गैमिट ही तो रिलीज करवाना है हमें। अब अगर जर्म जो ये लेयर है, जो ये एग्जाइन है, अगर यही प्रेजेंट है, ये स्पोरोपोलेनिन ही इतना हार्ड है कि ये किसी को आउटर और इनर साइड मूवमेंट ही नहीं होने देता, देन हाउ द मेल गैमिट विल रिलीज। ओके, सो मेन यहाँ पर फिर आपका क्या आता है कि यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। इट मीन्स जो ये पोलन ग्रेन है इसके पास एक स्मॉल अपर्चर होता है, जो ये आउटर कवरिंग है एग्जाइन, उसके पास आप ये मान लो यहाँ पर एक अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर। क्या बोल रहे हैं जिसको हम, जर्म पोर। ओके, वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहाँ पर क्या होता है आपका, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, और इस स्पोरोपोलेनिन की हेल्प से ही क्या है कि जो पोलन ग्रेन है वो प्रिजर्व रह सकते हैं एज अ फॉसिल्स बहुत टाइम तक। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अच्छा ये आपके यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड, की जो एग्जाइन है वो हार्ड क्यों होनी चाहिए। देन सेकंड वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जम्पोर, जम्पोर का फंक्शन क्या है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, वैसे भी सेंड कर सकते हो। ओके, सो आपको इनके दोनों के दोनों आंसर फाइंड आउट करने हैं। आपके इसके आंसर है, दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक आ चुके हैं और मैं बता भी चुकी हूँ। ओके, सो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप पूछ सकते हो दोबारा से। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया हमारा सारा का सारा काम एग्जाइन का। इट मीन्स एग्जाइन के अंदर हमें मेन क्या पढ़ना है, स्पोरोपोलेनिन। ओके, देन क्या आता है हमारे पास, द इनर वॉल। इनर वॉल इज कॉल्ड इंटाइन। इनर वॉल को हम क्या बोल रहे हैं, इंटाइन बोल रहे हैं। एंड इनर जो वॉल है ये इंटाइन है, ये किससे बनी हुई है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से 1 मार्क्स का बनता है। जैसे आपने अभी पढ़ा ना कि जो एग्जाइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, बट जो इंटाइन है वो किससे बनी होती है हमारे पास, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। ओके, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है कि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है भाई। अब जो ये साइटोप्लाज्म है उसके बाहर, हर एक सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो पोलन ग्रेन को क्यों छोड़े हम, पोलन ग्रेन के अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म, और बाहर क्या है फिर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया आपका, ये मान लो कि ये आपकी क्या है, एग्जाइन। ओके, देन आप फिर ये मान लो ये क्या है आपकी, इट मीन्स पोलन ग्रेन की इंटाइन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आप ये मान लो कि क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, अब ये स्मॉल 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 साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म भी हो गया। अब उसके बाद क्या है, इस साइटोप्लाज्म के बाहर की साइड क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो आपका पोलन ग्रेन का होता है। ये बाहर वाली ये क्या है आपकी, एग्जाइन। ठीक है, ये वाली क्या है आपकी, इंटाइन। देन ये वाली क्या है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन ये क्या है यहाँ का, साइटोप्लाज्म। ओके, एग्जाइन, इंटाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म। एग्जाइन किससे बनी होती है आपकी, एग्जाइन स्पोरोपोलेनिन। देन इंटाइन किससे बनी होती है आपकी, सेलुलोज एंड पैक्टिन से, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है आपकी, लिपिड्स और प्रोटीन से, वो तो हमें पता ही है बिकॉज सभी जो सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती हैं। ओके, देन आपका
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ओके, और एक्साइन के बाहर, इट मीन्स एक्साइन के, आप ये मान लो एक्साइन जो आउटर लेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर। ओके, जर्म पोर, जहाँ पर क्या है, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। ओके, हो जाएगा यहाँ तक लर्न। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर क्या बता रखा है इसके अंदर। अब ठीक है, हमने इनर और आउटर मेम्ब्रेन की बात कर ली। अब उसके बाद क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो क्या हो जाते हैं आपके मैच्योर, पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाते हैं देन वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अब 2 सेल्स के अंदर कौन कौन सी, ये आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। ओके, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कंप्लीट एक पोलन ग्रेन था, इसने खुद को 2 सेल में डिवाइड कर लिया, एक बन गई वेजिटेटिव, एक बन गई जनरेटिव। वेजिटेटिव वाली है वो क्या है आपकी बिग, और जो जनरेटिव वाली है वो क्या है आपकी स्मॉल। ओके, एक आपकी बिग है, बिग कौन सी वाली है आपकी वेजिटेटिव, स्मॉल कौन सी वाली है आपकी जनरेटिव। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो बड़ी वाली है वेजिटेटिव है, ऐसे याद रखना जो बड़ी है वो क्या है, उसके पास बहुत सारा फूड प्रेजेंट है, इसलिए क्या है वो एक मतलब फूड रिजर्व का काम करेगी। ठीक है, इसके पास क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। ओके, और इसके पास क्या होता है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस भी होता है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, हो जाएगा। बट जो जनरेटिव सेल है वो क्या है आपकी स्मॉल सेल है, और जो कहाँ पर फ्लोट करती रहती है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के कहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी, जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्लोट करती रहती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपका क्या बता रखा है कि जो ये वाले है ये हमारे पास कंप्लीट एक पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है आपके वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है सेकंड वाले के अंदर। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये एसिमेट्रिकल है, इस वजह से क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं वो आपकी स्मॉल साइज़ की बन रही है और एक आपकी लार्ज साइज़ की बन रही है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल्स। ठीक है, वी गॉट the 2 cell, one is large and one is small. The large one is called as vegetative cell and small one is called as generative cell. Okay, okay, यहाँ तक हो गया। वेजिटेटिव सेल आपका फूड रिजर्व का काम करेगी और जो आपकी जनरेटिव सेल है वो आपका क्या करेगी, स्मॉल सेल है, उसके पास क्या है, सिर्फ वेजिटेटिव साइटो के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। ठीक है ना। अब उसके बाद इसके अंदर क्या आता है बच्चे मेन, कि जो जैसे अभी हमने क्या देखा कि 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है कंप्लीट जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होने के बाद। ठीक है, हमारा जो कंप्लीट पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होने के बाद 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, जनरेटिव और वेजिटेटिव। बट ये किसके अंदर है, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर ये केस देखने को मिलता है हमें कि 2 सेल स्टेज हो गई, इट मीन्स ये 2 सेल स्टेज बनी, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारे इट मीन्स डेहिसेंस हो गए, और डेहिसेंस होने के बाद क्या है वो शेड ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स गिर जाएंगे। बट 60 के बाद जो बाकी बच गए, इट मीन्स 40% जो रह गई उनमें क्या होगी, द जनरेटिव सेल डिवाइड। जो जनरेटिव इट मीन्स ये नेक्स्ट जनरेशन भी बनाएगी। ओके, इस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो जाएगा आपके फिर से माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन मीन्स 2 सेल्स और बन जाएंगी। ठीक है, जनरेटिव से आपकी 2 सेल्स और बन गई, फर्स्ट यहाँ पर बन गई, सेकंड आपकी यहाँ पर। ओके, इट मीन्स 3 सेल स्टेज हो गई। 3 सेल कैसे, एक तो वेजिटेटिव की है और 2 ये हमारे पास ऑलरेडी हो गई माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है ना, सो हमारे पास कितनी हो गई, 3 सेल स्टेज हो गई। सो अब जो 60 तो ठीक है 2 सेल की स्टेज थी उस टाइम पर शेड ऑफ हो जाते हैं 60% स्पीसीज के अंदर, बट जो 40% रह गई उनके केस में क्या होता है आपका 3 सेल्स बनती हैं। इट मीन जो जनरेटिव सेल होती है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 सेल और बन जाती हैं। इस तरीके से 3 सेल स्टेज बन जाती हैं। ओके, 3 सेल स्टेज बनने के बाद फिर क्या हो जाता है, जो ये पोलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन्स का। अब इसके बाद आगे क्या बता रखा है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या कर देते हैं, कई बार एलर्जी कोज कर देते हैं, कोज सेवर एलर्जीज। बहुत केस में आपने देखा ना कि बहुत सारे
जो पर्सन होते हैं उनको वो फ्लावर को टच ही नहीं करते, बिकॉज उनको जो वहाँ पर पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स जैसे ही फ्लावर से शेड ऑफ हो जाते हैं देन उन पर्सनस की बॉडी के ऊपर ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। सो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको फ्लावर से ही प्रॉब्लम होती है, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर से भी। ओके, बट हमें किसी टाइप का कुछ वो नहीं है। ओके, सो इसमें देखो अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एलर्जी कोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एलर्जी कोज किस टाइप से कर रहे हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इट मीन्स ये रेस्पिरेट मीन्स अगर ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इनहेल कर लिए जाते हैं, देन क्या हो सकती हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस टाइप की जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, इट मीन्स जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर चलेंगी, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं पोलन ग्रेन से। ओके, सो इनसे बच के रहा करो। अब देखो इसमें एक एग्जांपल और दे रखा है पोलन एलर्जी का, मतलब किसकी वजह से हो सकती है। मेन क्या है, जो पार्थीनियम ग्रास है या फिर कैरेट ग्रास जिसको हम बोलते हैं, जो कि इंडिया के अंदर कब आया था, इम्प्रूव्ड वीट की फॉर्म में आया था, जिसकी वजह से क्या है, पोलन एलर्जी है जो बहुत ही कॉमन वे से हो रही है। ठीक है ना, ये आपका पोलन एलर्जी के बारे में ही बता रखा है। अच्छा, फिर यहाँ पर भी आपका एक, यहाँ पर देखो अब क्या लिख रखा है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के मामले में काफ़ी रिच होते हैं। इट मीन्स इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। इट मीन्स बहुत सारे जो, मतलब अगर किसी इंसेक्ट को क्या नहीं मिलता है, पोलन ग्रेन्स नहीं मिलते हैं फूड की बनाने के लिए, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, सो दैट पोलन टेबलेट्स आती हैं जो कि फूड एज अ फूड सप्लीमेंट उनको दी जाती हैं। ठीक है ना, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, लार्ज नंबर जो पोलन प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं टेबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में। ओके, वहाँ पर भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। बट क्या है, पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस। अब देखो चलो ठीक है, इंसेक्ट वगैरह तो उन पोलन ग्रेन्स को ईट करते ही हैं, उनको लेते ही हैं, बट साथ साथ क्या है, बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी क्या कर लेते हैं, पोलन ग्रेन्स का कंजप्शन करते हैं, सो दैट उनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट की डेफिशिएंसी हो रखी है वो डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो पोलन ग्रेन्स हैं वो ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करते हैं। बट क्या है कि बहुत सारे जो एथलीट्स वगैरह हैं, जो रेस हॉर्सेस करते हैं, उनके अंदर क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा जो ये टेबलेट्स हैं एज अ सिरप है पोलन ग्रेन्स का, उनको यूज़ करते हैं, बिकॉज वही न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। वैसे तो उनसे कुछ खाया पिया जाता नहीं है सो पोलन ग्रेन्स हैं जो उनकी टेबलेट्स लेनी स्टार्ट कर देते हैं। Okay, so next one is when once they are shed, pollen grains have to land on stigma. अब ठीक है भाई, पोलन ग्रेन्स है जो शेड हो गए, या तो 2 सेल स्टेज में हुए हो या फिर 3 सेल स्टेज में। इट मीन्स या तो 60% वाली कैटेगरी में आते हैं वो, या फिर 40% वाली कैटेगरी में। अब जैसे ही वो क्या है, शेड ऑफ हो गई, इट मीन्स गिर गई पोलन ग्रेन। बट अब वो पोलन ग्रेन गिरेंगे कहाँ पर, जाएंगे कहाँ पर, उनको जाना भी तो है, सो वो कहाँ पर जाएंगे, अब लास्ट में चल के अब वो उनको स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाना है। ठीक है, कहाँ पर लैंड करवाना है उनको, स्टिग्मा के ऊपर, सो दैट क्या है कि फर्टिलाइजेशन है जो हो सके। अब उसके अंदर क्या होगा, देखो अब ठीक है, पोलन ग्रेन मान लो कि आज गिर गए, बट ज़रूरी नहीं कि आज की आज ही वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गए हों, या फिर कोई एक एप्रोप्रिएट एजेंट है उनको स्टिग्मा तक ले गया हो। बट क्या है कि इस तरीके से हम अब उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स हैं सभी के सभी, क्या उनकी वायबिलिटी सेम रहती है। इट मीन्स कितने टाइम तक वो क्या है, अपने आप को कैपेबल रख सकते हैं दैट अगर वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई देन वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल हैं। ओके, इट मीन्स उनकी वायबिलिटी कितनी है, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी कितनी है, कितने टाइम तक जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वाइएबल रह सकते हैं। ओके, सो ये वाइएबल इनका जो टाइम पीरियड है वो सबका अलग अलग होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, इन सम सीरियल्स सच एज राइसेज एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। इट मीन्स अगर 30 मिनट्स के विद इन अगर वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हुए देन बाद में बेशक से उनको कोई भी स्टिग्मा के ऊपर छोड़ दे ले जाके, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स जो वाइबिलिटी पीरियड है पोलन ग्रेन्स का वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स तक का है। किनका, राइस के केस में। ठीक है, व्हीट के केस में, सभी के केस में नहीं है, सभी की अलग अलग है। ओके,
एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी, ये आपके कुछ फैमिलीज़ के नाम दे रखे हैं। इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वाइएबिलिटी है जो आपकी कितने दिन तक रह सकती है, जो वाइएबिलिटी है वो आपकी अप्रोक्स आपकी 1 मंथ तक रह सकती है। ओके, वाइबिलिटी फॉर 1 मंथ्स, क्यों, बहुत सारे फ्यू मंथ्स के लिए। ओके, फॉर मंथ्स। यू मे हैव हर्ड टू स्ट्रॉन्ग सीमन स्पर्म of many animals includes humans for artificial insemination is possible to store the pollen grain for use or large number of the species of for years in liquid nitrogen। ओके, सो देखो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में सुन रखा होगा ना कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिनका जो सीमन होता है, जो फ्लूइड होता है, सेक्स फ्लूइड जो होता है, उसको क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि उनके बीच में जो स्पर्म है वो भी क्या उसके स्टोर रह सके, सो दैट इन फ्यूचर अगर उस सीमन की नीड होती है किसी को भी, तो वो सीमन क्या है एज अ, मतलब उसमें से जो स्पर्म है वो यूज़ किए जा सके। सेम वे से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो भी बहुत सारी प्लांट्स के मतलब स्पीसीज ऐसी हैं जो कि पोलन ग्रेन्स की काफ़ी लंबे टाइम तक क्या है वाइएबल रह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो आपके प्लांट्स है वो क्या हो है वाइएबल रह सकते हैं। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टोर कर देंगे। स्टोर किस में करेंगे, अब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। कहाँ पर करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर 196 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, 196 डिग्री सेल्सियस पर। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड इन द पोलन बैंक्स। अब इनको पोलन बैंक्स में डाल देंगे, जैसे वही जैसे हम पैसे डालते हैं बैंक में, वैसे ही पोलन का भी स्टोर करने का बैंक होता है जिसको हम पोलन बैंक बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक्स एंड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। इट मीन्स आगे चलकर वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आपका ये वाला जो मेल गैमेट्स वाला कंप्लीट टॉपिक है जो हो गया है, आपका एंड्रोशियम है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करके देखोगे, वीडियो को कंप्लीट देखना, सो दैट आपको कंप्लीट जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। यहाँ तक कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।